गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को इन 3 कारणों से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य के भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल मंदिर मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। इन कारणों की वजह से दाह संस्कार टाल दिया जाता है। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद अगर मृत्यु हुई है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता। इस दौरान शव को रात भर ही रखा जाता है और फिर किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना जरूरी होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो सकती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि किसी मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप ना होकर कहीं दूर हैं तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों से ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है। इसलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उस शरीर में किसी न किसी रूप से जुड़ाव रहता है। साथ ही वो अपने परिजनों को भी देखता रहता है। अकेले छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं परंतु ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। ये भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई प्रकार की बैक्टीरिया भी पनपने लगती हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग तांत्रिक कर्म करते हैं, उनके कारण मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है।
इसलिए कोई न कोई सौ की रखवाली करता रहता है। सौ के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है, धूप के साथ दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका ये भी कारण होता है कि मृतक कहीं अधोगति में न चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय होते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी निद्रा में है तो उसे अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। डियर व्यूअर्स, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें।